की हैं। बार बार आपको मैं बताता रहा ट्रंप करेगा, मोदी के सामने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। ट्रंप का ख्याल यह था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर मूडी इसको ट्रंप को यह पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के साथ। He is responsible for the well-being, the energy needs, the food needs, the economic needs of 1.4 billion people on Earth. And that is the 1.4 billion proud and patriotic people. और ठीक है, अगर मोदी की बात करें तो भाई मोदी ने उसको बहुत अच्छा रिप्लाई दिया है कि ठीक है, अगर अमेरिका चाहता है इंडिया के साथ रिलेशन बेस्ट करना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यही एक अच्छे लीडर की बात होती है कि जहाँ से उसको अपनी कंट्री का फ्यूचर नज़र आ रहा है, जहाँ से उसको पता है कि भाई अमेरिका एक सुपर पावर है। ठीक है, अगर उसके साथ इंडिया के रिलेशन बेस्ट होंगे तो वो भी तरक्की करेगा, क्योंकि अब इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि अमेरिका को इंडिया की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जिस तरह से उन्होंने पूरी की पूरी अपनी पॉलिसी इस बुनियाद पे बनाई हुई थी कि ट्रंप के और मोदी के ताल्लुकात खराब होंगे, हम बीच में अपना दाव खेल जाएंगे, और चला भी इनका दाव, लेकिन ये लंबे अरसे के लिए नहीं था। ट्रंप एक नाकाबिले यकीन यहाँ पर ये है कि ट्रंप ने यू टर्न आखिर क्यों लिया। बेहतर यही है कि मोदी ने तो तुमसे बात करनी नहीं, तो तुम ही ऐसा पॉजिटिव मैसेज दो ताकि वो खुद तुम्हें रिप्लाई करने पर मजबूर हो जाए, और आज वो मोदी ने कर दिया, क्योंकि मोदी उसकी बात को सीरियस नहीं ले रहा था। उसने कितने इंटरव्यूज़ दिए, उसने कितने ट्वीट्स बता दी, लेकिन मोदी बिल्कुल चुप था, खामोश था, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं होता। इंसान को वो आंसर देना चाहिए जिससे उसकी कंट्री के लोग उसको अप्रिशिएट करें। और आज हर तरफ दोबारा इंडिया की वाह हो रही है, पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है। और मैं ये सबसे बढ़ के बात कि जो इंडिया का ऑफेंसिव डिफेंस था और वो था उनका रूसी तेल के ऊपर। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ट्रंप ने यू टर्न आखिर क्यों लिया, एससीओ समिट की वजह से या फिर दुनिया के अंदर अमेरिका की टूटी हुई ताकत की वजह से। यूएसए इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है। और जैसन मिलर, उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है। जो आपके मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे चलते हैं, वो बड़ा गहरा ताल्लुक है। चंद महीने पहले आए, रोज गार्डन में मुलाकात हुई। ट्रंप और मोदी के दरमियान जब कशीदगी की खबरें मिली थी, यहाँ जश्न का समा था बिल्कुल, लेकिन एक महीना नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ वही हुआ जो आपको पता है, जो मोदी वाला मामला था। अब ट्रंप की देखें एक बड़ी मखसूस ज़हनियत और स्ट्रैटेजी थी। ये पहले दबाने की कोशिश करता है, दबाव डालने की, धमकियां दे के, ताकत के जोर पे, लेकिन अगर अगला बंदा थोड़े पैर दबा के रखे, जिस तरह खान ने 2018 में रखे, डोनाल्ड ट्रंप ने जब इमदाद बंद करने की, पाकिस्तान के डबल खेल खेलने के इल्जाम लगाए, तो इमरान खान ने फौरन जवाब दिया था, आपको याद होगा ट्वीट पे। चीजों पे नहीं चलते। और इस बयान के बाद एस्टेब्लिशमेंट की टांगे हकीकत में। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है कि भारत से दुश्मनी लेके बहुत बड़ा गलती कर दी उस देश के लिए जिस देश ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना कभी हमें हमारा साथ दिया और आज भी हमें धोखा दिया। आगे देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात भी की ट्रंप हाउस में, वाइट हाउस में, और फिर ताल्लुकात बेहतर हुए, खान को अजीम दोस्त करार दिया। और अब भारत को जो उसने ट्रंप ने किया, मोदी ने भी पैर पक्के कर लिए। अब इस वक्त कॉर्पोरेट अमेरिका का बड़ा गहरा वहाँ पे खारजा पॉलिसी पे अमेरिका में जो भारतीय उनका सर और सूख है वो नज़र आ रहा है। ट्रंप की इंतजामिया के अंदर भारतीय घुसे हुए हैं, आपको पता है, वो सियासी मैदान हो, कारोबारी हल्के हों, इनके फौजी ताल्लुकात हों। यहाँ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट एक दफ़ा फिर मिसकैलकुलेशन कर गई, जिस तरह खान के मामले में। एससीओ समिट की वजह से या फिर दुनिया के अंदर अमेरिका की टूटी हुई ताकत की वजह से, और जहां पर 2 महीने से हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई भी टफ क्वेश्चन, कोई भी टफ आंसर ट्रंप को नहीं दिया, फौरन से उनकी एक ट्वीट आती है और वो कहते हैं कि यूएस और जो है इंडिया के रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड रहेंगे। दोस्तों, इंडिया के पास बहुत कुछ है बार्गेन करने के लिए, और इसीलिए उसने अपना नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और फिर यूएसए को वापस आना पड़ा। What does it say about the strength of India? Now, pictured behind me here is the Prime Minister of India. His name is Narendra Modi. He is the leader of a proud, independent democracy that will not be pushed around by anyone in the world. और नेशनल इंटरेस्ट जो है, बाकी ये बातें जो है ये सारी करने, हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि जियोपॉलिटिक्स में हमने फर्स्ट टाइम देखता है कि कभी इन कंट्रीज का ब्रेकअप होता है तो कभी जो है ट्रंप सरकार जो एक नए रिलेशन को बिल्ड करते हुए नजर आते हैं। इसी पर आज के शो में गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। ये तो ट्रंप की आदत है कि वो एकदम से यू टर्न ले लेते हैं, तो एक नया लाए सामने आ रहा है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, तो इससे भी ट्रंप कहीं ना कहीं डरा। मुझे लगता है ट्रंप को ये बात किसी ने जाकर बताई है कि देखो तुम इंडिया जैसी कंट्री के साथ पंगा
ले रहे हो, उनको तुम्हारे टैरिफ लगाने से, उनको तुम्हारे सैंक्शन लगाने से, उसको तुम जिस तरह से वो इंडिया को डेड इकोनॉमी बोलता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं बोलूँगी इसमें इंडिया को तो कहीं फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ यूएसए में जो ट्रम्प की एक इमेज बनी थी ना, नेगेटिव इमेज। मोदी की रिप्लाई की बात की, उन्होंने बोला हाँ मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के और यूएस के रिलेशनशिप पॉजिटिव रहें और आगे फॉरवर्ड जाएं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फिर से यूनाइट हो जाएंगे और शायद अब अमेरिका को समझ आ गया कि इंडिया को किस तरह से डील कर रहा है, क्योंकि इंडिया तो पहले भी दुश्मनी के मूड में नहीं था। अगर हम अमेरिका और इंडिया की बात करें, देखो जहाँ तक मेरा आइडिया ना, अगर हम यूएसए की बात करें तो उसका तो काम ही यही है, वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को धमकाता है कि ये मेरी पावर की वजह से ये दब जाए और जो मैं उनसे करवाना चाह रहा हूँ वो करवा ले। पहले उसने रशिया को करने की कोशिश की, रशिया तो खुद एक अच्छी इकोनॉमी है, एक सुपर पावर है, उसने बोल दिया कि यूक्रेन के साथ हमारी वॉर किसी तरह से ख़त्म नहीं होगी। फिर ट्रम्प ने बोला कि यार हम मोदी को बोलते हैं, क्योंकि रशिया और मोदी आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, उनके आपस में ऑयल से भी रिलेटेड चीज़ें चलती रहती हैं। मोदी ने भी बोल दिया कि अगर तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो तो ऑर्डर तो हम किसी का नहीं मानते, उन्होंने भी